हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट भी हैं और हमें ख्वाजा सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के अपने 45 साल इस फ़न को दिए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उम्मीद करते हैं कि सर आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें मौका दिया है, तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर आपकी आवाज़ सुनकर। आपके यहाँ नहीं, वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सबका मशकूर हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे बुलाया और ईद के दिन और ये सारा, तो मैं तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने याद रखा हुआ है। अरे सर, आप आपका स्किल ही ऐसा आपको भुला कैसे सकते हैं हम? कोई भी नहीं भुला सकता। ख्वाजा साहब, ईद कैसी गुजरती है, क्या कैसी गुजरी है? क्योंकि एक आर्टिस्ट की ईद जो है ना, वो भी उसकी अपनी नहीं होती। अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ यहाँ कराची से सलीम आफरीदी साहब मौजूद थे, मशहूर स्टेज आर्टिस्ट, और वो भी कह रहे थे कि सुबह में अगर कुर्बानी है तो 4 बजे तक उसको वाइंड अप करना है ताकि 6 बजे मैं स्टेज शो के लिए जा सकूँ। तो आपकी ईदें कैसी गुजरी हैं? ईद अब कैसी ईद गुजर रही है, मुझे तो मज़ा ये आता है कि मैं उस कुर्बानी को कुर्बानी मानता हूँ, जो कुर्बानी जिस कुर्बानी पे तो छोटे छोटे बच्चे रोएं, बकरे को, दुम्बे को या गाय को या भैंस को ज़िबा होते देखें और वो रोएं। मेरा नवासा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, 6, साढ़े 6, 7 साल का है, जो छोटा है, वैसे तो और भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो जब छुरी फिरती है ना बकरे दुम्बे को, तो वो उसको मेरा दामाद ही खुद ही वो करता है ना, अच्छा। वो फिर पीछे से छोटी सी सोटी पकड़ के उसको मार रहा होता है, ठा ठा ना करो बाबा ना करो। अब वो करना तो है, कुर्बानी करनी, तो ऐसा मज़ा आता है मुझे। और मेरी कुर्बानी तो ये है कि जैसे बच्चे कोई मिलके कहते हैं कि जी कोई बारबेक्यू वगैरह, मैंने कहा नहीं भाई, अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं, घरवाली भी कहती है बारबेक्यू, ये नहीं बारबेक्यू नहीं, बारबेक्यू वो नहीं, तो मेरे लिए ये होता है। तो कुर्बानी ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि जानवर को ज़िबा करना कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी और बड़ी चीज़ों का नाम है। आपके अखलाक की, किरदार की, मोहब्बत की, प्यार बांटने की, इन सब चीज़ों का नाम कुर्बानी है। आपकी आंखों की हया जो है ना, वो जो बेहयाई नहीं करनी, वो भी एक कुर्बानी है। वो जो आपने अच्छे अल्फाज बोलने या बुरे अल्फाज नहीं बोलने, वो भी एक कुर्बानी है। आपकी ज़ुबान से, कान से, हाथ से दूसरे सारे महफूज रहे, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। व्हाट आई थिंक। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, ये सारी कुर्बानियाँ हैं। और जो आपने अपने नवासे वाली बात की ना, मेरे ख्याल में बच्चों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो 4-5 दिन उन्होंने जानवर के साथ गुजारे होते हैं, शायद इससे ज़्यादा। उससे उस जानवर से उनको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि असल में तो उनके लिए वो कुर्बानी का वक्त होता है, क्योंकि बड़ों को तो इस जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमने जानवर लाए ही इस नियत के साथ है कि हमने उसे कुर्बान करना है, लेकिन बच्चों को मोहब्बत हो जाती है उस जानवर से और फिर उसको कुर्बान करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। पता है लास्ट टाइम ये हुआ था 2 साल पहले, छोटा था उस वक्त, 2 साल ज़ाहिर है मज़ीद छोटा था। तो उस वक्त हमने वो बुलाया ज़िबा करने वाला, कसाई जिसको बोलते हैं, तो वो छोटी सी छुरी पकड़ के कसाई के पीछे हो गया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, मैंने अपने दामाद को कहा, मैंने कहा यार अली ये कहते जी मैं क्या करूँगी। वो फिर उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि जी कि आज के बाद कुर्बानी अंकल मैं खुद किया करूँगा। मेरा दूसरा है बिलाल, वो भी खुद ही करते हैं, और वो उनके भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ये इधर भी 2 बच्चे हैं दूसरी बड़ी बेटी के। अच्छा, ये सारे अब खुद करते हैं। मैं हल्फन ये कह सकता हूँ, मैं किसी चीज़ का भी खून गिरता हुआ देख नहीं सकता। मैंने कभी मुर्गी नहीं ज़िबा की, मैं कर ही नहीं सकता। मतलब दुकान पे भी अगर जाऊँ, चिकन, वैसे तो मुझे 23-25 साल हो गए हैं, मैंने कभी चिकन नहीं खाया, लेकिन चिकन घर वाले मंगाते हैं, वहाँ पे भी मैं कहता हूँ यार मेरे सामने ज़िबा नहीं करनी, मैं उधर बैठा हूँ, करा के दे दो मुझे या घर पहुँचा दो, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो अभी ये है कि अब कुर्बानी तो करनी है, नहीं करेंगे तो घर वाले मानेंगे। और अब इस दफ़ा तो वैसे कुर्बानी जो है ना, सबसे बड़ी कुर्बानी ये हुई है कि मैंने छोटा सा एक दुम्बा पूछा, ये इस टेबल से इतना सा होगा, अच्छा, वो मैंने पूछा, तो उसके बाद सिर्फ मैं पूछ के घर आ गया। तो ये भी कुर्बानी हो गई, लेके नहीं आए। मैंने कहा जी मैंने पूछा था, कुर्बानी हो गई। उसने कहा जी 1,25,000 का है। मैंने कहा मैं वहीं पे कुर्बान होया हूँ, 1.25 लाख रुपए का इतना सा दुम्बा यार, मतलब
मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस बंदे को क्या कहूँ। मतलब माहौल ऐसा इतना है, महंगा अपनी बंदा आदत दुम्बा ले ऐसी आए, है, उसको आप कुर्बान किसी भी को ना मार करे। सकते हैं। भाई तुझे मैं कैसे कुर्बान वो जो करूं? आप कह सकते थे ना उसको, वो तो जाहिर सी बात है वो हम कह ही नहीं सकते ना यहाँ पे वो हम आप नहीं कह कह सकते, ना हम सकते। कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जिसका आपने तस्करा किया, नहीं, लेकिन यकीनन आप समझ गए होंगे मैंने मैं कहना मैं क्या है। बिल्कुल अरे जी, सर बिल्कुल, मैं अरे बिल्कुल पहुंच समझ गए गया, हम। मैं बिल्कुल समझ गया। अरे साहब, वो बचपन की ईद और अब की ईद में यकीनन बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में जो है वो नक्श हो जाती हैं। सो वो क्या चीज़ें थी बचपन की जो आज भी याद हैं ईद के हवाले से? सर मुझे तो बचपन इस तरह याद है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप यकीन जानिए, व्हेन वी वर किड्स, जाहिर है आज से 50 साल पहले लगा ले या अरे ज़्यादा 55 years थोड़े back, कम कर। तो हम नहीं 50-55 साल पहले, आई एम अरे, 60 नाउ, मजाक तो कर रहे। मैं मतलब 5 साल का हूँगा या 4 साल 6 साल का। तो उस वक्त जब घर वाले कोई चीज़ कहते थे ना लेके आओ, तो 10 रुपए देते थे और 10 रुपए में सारे दिन का राशन, मुर्गी, चिकन, ये वो सब कुछ आ जाता था। और वो 10 रुपए दे के क्या करते, एहतियात से जाना कोई छीन ना दे, क्योंकि 10 रुपए का भी डर होता था। अब बच्चे की जेब में लाख रुपया पड़ा होता है और बच्चा कह रहा होता है पापा मैं इसमें से क्या लेके आऊँ, ये कोई दुम्बा आएगा इसमें, और वो सही कह रहा होता है। तो लाख रुपए की वैल्यू नहीं है ना, बिल्कुल। अब मुझे जो बचपन याद आता है कि मैं ये देखता हूँ कि यकीन कीजिए हमारे फादर अकेले काम करते थे, खुदा की कसम, और पूरा घर बहुत अच्छा चलता था। बिल्कुल। उसमें सब कुछ सबके घर में यहाँ एसी भी ऐसा चलते थे, बिजली का बिल भी देते थे, खाने भी आते थे, चिकन भी आते थे, और चिकन भी देसी आया करता था, सारा कुछ ये वो देसी घी यूज़ करते थे। आज हम 12-14 लोग मिल के भी एक बाप को नहीं पाल सकते, Absolutely. नहीं पाल सकते। माहौल, हालात, वाक़यात ऐसे हो गए हैं। लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस तरह हम जानवर कुर्बान करते हैं, इसी तरह काफ़ी चीज़ें कुर्बान करें तो हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सलूट है। मैं जैसे, पता नहीं आपको मेरी बात ऐसे चेंज होती हुई नज़र आए, मैं आई एम अगेंस्ट उन लोगों के, मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, जो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, तो मैं आई हेट ऑल ऑफ देम। मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे लोगों को ना फ़ौज के ऊपर कुर्बान कर देना चाहिए, मार देना चाहिए इनको। और सबसे बड़ी बात ये कहा करता हूँ कि अगर मेरे मरने से मेरा मुल्क सही होता है ना, तो यार मुझे मार दो, लेकिन ऐसे लोगों को मत छोड़ना जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है। जैसे आई सल्यूट ऑल ऑफ देम। तो ये भी एक कुर्बानी है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आप अपने प्यार से, मोहब्बत से अपने इदारों को, अपनी आर्मी को, अपने चीफ्स को, उनको प्यार करें यार। ये आपके मुल्क के रखवाले हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो मैं कह रहा हूँ, और ये मैं इस पर अमल करने वाला भी हूँ। बहरहाल आई डेफिनेटली कम टू द प्रॉपर पॉइंट कि जी ईद का दिन है, ईद में खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। और मुझे तो खैर जब खाना पीना होता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कश्मीरी हूँ, और कश्मीरी सिर्फ खानदेन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डट के खानदेन है, वो खाते भी हैं क्या- और मेहमानों को खिलाते भी डट के हैं। यस, मेहमान नवाजी में डट के बेपनाह खिलाते हैं, मतलब कोई शक नहीं है। मेहमान नवाज भी बड़े आला होते हैं कश्मीरी, और मैं खुद भी बड़ा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेपनाह खाता हूँ। और फिर ईद शानदार के जी, बाद शानदार। 2-3 दिन फिर जब ये आप- फिर आज ख्वाजा तो साहब ये second day, आज तो ईद 3-4 दिन खाया। आज का ईद का दूसरा दिन है ना, मैं टिकट कटा के तो फिर आ जाने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएंगे, तो फिर ਤੁਸੀਂ बना के रखो। सर मोस्ट वेलकम। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप यकीन कीजिए मैं टिकट के पैसे भी आपको भेज अरे नहीं सर, वो ਅਸੀਂ ये आप ही कर मोहब्बत लांगे। है आपकी, बस। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपसे बात और करके। सर ये ओ भाईजान, सर ओ भाईजान पूछे तो सही कहाँ की टिकट भेजनी है मैंने। आप अच्छा, पता नहीं अच्छा, कहीं चलें। कहीं बॉर्डर की टिकट ना करा दें हमारी आजकल मैं वहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ पे डायरेक्ट वहाँ- अफगानिस्तान की टिकट दे देनी है कि तुसी ना आओ तो ना मेरे सर इसके लेकिन साथ अल्लाह इसका- आपको जिंदगी दे। मोस्ट वेलकम जी। सर। मैं मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा जब आप मेरे पास यहाँ। सर मुझे तो टिकट और कटाने की मैं जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और मेरा ज़्यादा तो खुश ससुराल ही होऊंगा लाहौर अगर में मैं है। थोड़े दिनों तो बाद मैं तो वैसे भी आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच पैसे में से सलीम उड्डी साहब, उड्डी आ मौजूद जाना है। थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।